आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आर लैंग्वेज के थ्रू अगर हमें डेटा क्लींजिंग में डिलिमिटर्स को हटाना है तो हम किस तरीके से हटाएंगे। तो यहाँ से मैं अपने आप को जो है वो गायब करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आर पे। ये हमारा जो है वो डेटाबेस है एडवेंचर वर्क्स का। ये मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है फ्रॉम CSV फाइल रीडर करके, और यहाँ से आके ये मैं एडवेंचर वर्क्स की कस्टमर्स की फाइल देकर आया हूँ। ऑलरेडी ये इंपोर्टेड है। इसके अंदर ये वाला जो ईमेल एड्रेस का पोर्शन है, इसमें मुझे जो है बेसिकली आपका क्या कहते हैं, जो भी डोमेन नेम है एडवेंचर वर्क्स ये रिमूव करना है, और जो भी यूज़र आईडी है वो रिमूव करनी है। तो अब मैं इसको किस तरीके से रिमूव करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल में एक नई स्क्रिप्ट खोलता हूँ। यहाँ पे जो हम लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे वो दो होंगी। उसमें हमारे पास एक पैकेज है DPLYR का, और दूसरा पैकेज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो है स्ट्रेंजर का। ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं करना आता तो इंस्टॉल में जाके यहाँ पे STRINGR लिखेंगे। ये है स्ट्रिंगर जिसको आपने इंस्टॉल करना है, और दूसरा जो आपने इंस्टॉल करना है वो करना है DPLYR। तो ये दो आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर अब आपने काम क्या करना है कि इनकी लाइब्रेरीज को कॉल करना है। तो लाइब्रेरी DPLYR लाइब्रेरी STRINGR। तो दो लाइब्रेरीज कॉल करने के बाद अब हमें बेसिकली जो हम कोड लिखेंगे वो होगा, सबसे पहले मैं अपने एडवेंचर वर्क्स को कॉल करता हूँ, एडवेंचर वर्क्स कस्टमर्स, और इसको मैं असाइन करता हूँ एक वेरिएबल DF के थ्रू। ये करने के बाद फर्दर ऑन मैं क्या करता हूँ, मैं जो कमांड यूज़ करूँगा वो कमांड यूज़ करूँगा म्यूटेट की। तो DF ये मैंने असाइन किया DF। अब यहाँ पे Ctrl+Shift+M दबा के ये एक जो है मैं आर्गुमेंट प्लेस करूँगा, और यहाँ से इसका मकसद ये होगा कि जहाँ जहाँ मैं इसको DF आना चाहिए होगा तो ऑटोमेटिकली इस आर्गुमेंट के थ्रू वहाँ प्लेस हो जाएगा। तो हमें बार बार DF या अपने डेटा सेट को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ म्यूटेट आपको एक नया कॉलम दे रहा है, और यहाँ से मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बिफोर, या लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन नेम, और डोमेन और नेम। डोमेन नेम बराबर है, अब यहाँ पे जो मैं कमांड या फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ वो स्ट्रिंग बिफोर स्ट्रिंग str_ split fixed। अब मैं जो कॉल करूंगा वो ईमेल एड्रेस है, क्योंकि मैंने इसको रन नहीं किया, इसको मैं रन कर लेता हूं ताकि अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के बाद जो डिलिमिटर है वो हमारा @sign है। अब इसके बाद जो आर्गुमेंट आता है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि जब हम @sign या लेट सपोज अपने कोई भी आईडी लिखते हैं, लेट सपोज असद @gmail.com, और यहाँ पे मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि इसको जो है वो टू लिख दो। तो टू का मतलब है दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक तरफ असद आ जाएगा और एक तरफ जो है @gmail.com आ जाएगा। अब एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, डिलिमिटर के थ्रू ये दो हिस्सों में टूट गया। अगर मैं 1 लिखता हूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, दैट इज अवर डोमेन नेम, और अगर मैं 2 लिखता हूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो मुझे चूंकि सिर्फ डोमेन नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट (1) डाल दूंगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा लाइब्रेरी के साथ तो
मेरे पास जो है वो नया क्या कहते हैं कॉलम जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है डोमेन नेम का। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और व्यू करूँ, अपने डेटाबेस को, तो यहाँ पे मैं नए डेटाबेस में देखता हूँ कि डोमेन नेम का एक जो है वो कॉलम ऐड हो चुका है। अब दूसरा काम हमें ये करना है वो कि आपको ये @ के सब के बजाय .com के बजाय ये बीच वाला जो डोमेन नेम है सॉरी जो एग्जैक्टली जो डोमेन है वो आपने उठाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन हम फंक्शन में क्या करेंगे कि इसको हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और हम कहेंगे कि इस वाले हिस्से को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आओ। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको मैं चेंज कर देता हूं। बेसिकली ये यूजर नेम नहीं था, ये था डोमेन नेम, या बाद में हम इसको सही कर देंगे, इसका नाम रिप्लेस कर देंगे। अब मैंने क्या किया, df इज इक्वल टू, या df को मैंने असाइन किया और मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया और अगेन म्यूटेट, और म्यूटेट करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे रखा अपना डोमेन नेम। एक्चुअल डोमेन नेम ये था, इसका नाम होना चाहिए था यूजर नेम। इसको मैं कर लेता हूं यूजर नेम। अब डोमेन नेम को मैंने इक्वेट किया, किसके बराबर किया, स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट फिक्स। अब यहाँ पे जो एक्चुअल एक ट्रिक है वो ये है कि स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फिक्स हम इसके अंदर दोबारा कर रहे हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि किस तरीके से हम 2 स्ट्रिंग स्प्लिट को, पहले ये वाला रन करेगा, ये इसको 2 हिस्सों में तोड़ेगा, और फिर ये वाले से हम जो है वो दूसरा हिस्सा जो डोमेन नेम है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिया हमने, ईमेल एड्रेस से अगेन हमने क्या किया, @ साइन को, और @ साइन को हमने क्या किया, 2 हिस्सों में तोड़ा, और 2 हिस्सों में तोड़ने के बाद हमने दूसरा हिस्सा लिया। दूसरा हिस्सा हमारा कौन सा है, gmail.com है, और फर्दर ऑन हमने इसको तोड़ा // .com में। यहां से हमने किया इसको 2 हिस्सों में और लिया आपका पहला पार्ट। अब जब मैं इसको रन करूंगा और मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास आपका ये डोमेन नेम भी उठकर आ गया है। अब हमें इसको यूजर नेम में कन्वर्ट करना है, तो इसको यूजर नेम में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, df, हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसको कॉलम नेम को चेंज कर दें, या हम इस कॉलम को डिलीट करें जो कि df कॉलम नेम आपका डोमेन है, और इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं नल की, और ये हमारा कॉलम जो है वो हो जाएगा डिलीट। और डिलीट करने के बाद जो है हम इसको दोबारा अपने लाके इसका नाम यूजर नेम करते हैं और हम इसको रन करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं तो हमारे पास ये यूजर नेम बन गया है। तो इस तरीके से हमारे पास हमने डिलिमिटर्स को यूज करते हुए एक कमांड लाइन सीखी जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नंबर असाइन करके अपनी मर्जी का कोई सा भी डिलिमिटर जो है वो हम हटा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, और इससे आप अपना कोई भी ग्रुप ऑफ टेक्स्ट जो है वो रिमूव करके एक नए कॉलम में जाके पॉपुलेट कर सकते हो। So guys, thank you for watching and see you in the next one.